हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट अराइज विद द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ फर्म आर कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वो सर्टेन बेनिफिट्स जो कि लॉन्ग रन में फर्म को होते हैं। उसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री को लगते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसी ले आया तो वो तो सारी फर्म्स को फायदा देगी ना। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर लिया, वो भी सारी की सारी फर्म्स या पूरी की पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को बेनिफिट करेंगी। तो वो फैक्टर्स जो एक अकेली फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होते बल्कि सारी की सारी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होते हैं, प्लस वो फर्म के विद इन द फैक्टर नहीं होते। समझिए बात। तो फर्म के विद इन फैक्टर जो फर्म की ग्रोथ में और प्रोडक्शन बढ़ाने में या फिर कॉस्ट को कम करने में जो है मदद करते हैं, उनको इंटरनल इकोनॉमीज कहा जाता है। और जैसे कि मान लो लेबर स्पेशलाइज्ड है, लेबर अच्छा काम कर रहा है, टेक्निकल इकोनॉमीज हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ऐसे ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो फर्म के बीच में फर्म को जो है कॉस्टिंग को कम करने में और प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उसे इंटरनल इकोनॉमीज कहा जाता है। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज या वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो सारी की सारी इंडस्ट्री जो है उसको फायदा पहुंचाती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।